Hello student, myself Arvind Singh Chauhan, back to my YouTube channel. Today we learn cube by three methods and cube take by Nicolam method, Anurupian method and third एकाधिकेन पूर्वेण method. तो इन तीनों मेथड से क्यूब फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ फर्स्ट मेथड है क्यूब बाई निकलम मेथड। तो जैसा कि ये निकलम मेथड है तो निकलम मेथड में दो मेथड होते हैं, बेस मेथड और सब बेस मेथड। पहला आता है यहाँ पर बेस मेथड। बेस मेथड में सेम पहले की तरह बेस डिसाइड होता है, जो भी आपका नंबर दे रखा है जिसका हमें क्यूब निकालना है उसका बेस डिसाइड करते हो उस नंबर से। उसके बाद निकालते हैं यहाँ पे डेविएशन। डेविएशन डी निकालेंगे तो नंबर माइनस बेस से ये डेविएशन निकाल लिया जाता है। उसके बाद फिर क्यूब निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला होता है इसमें जो भी हमें नंबर दे रखा है उस नंबर का हमें क्यूब निकालना है, तो इक्वल टू होता है नंबर, शॉर्ट में लिख देते हैं नंबर प्लस 2 इंटू डी फॉर डेविएशन स्लैश 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर स्लैश डेविएशन क्यूब। तो ये आपका बेस मेथड से क्यूब निकालने का फॉर्मूला है, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन स्लैश 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर स्लैश डेविएशन क्यूब। तो इस फॉर्मूले से अपन क्यूब निकाले। तो ये सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे हमें क्यूब निकालना है, सपोज करो 15 का क्यूब निकालना है। क्यूब कितने का निकालना है? 15 का। तो जब 15 का क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बेस डिसाइड करेंगे, तो उसके हिसाब से बेस अपन कितना लेंगे, 2 डिजिट का नंबर है तो 10 के पास का डिजिट है, तो यहाँ पे हमने बेस डिसाइड किया। बेस हो गया यहाँ पे कितना, 10। बेस 10 हो गया तो यहाँ से डेविएशन निकालेंगे, तो डी इक्वल टू नंबर, नंबर हो गया आपका 15 माइनस बेस इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो डेविएशन आया 5। इसको उठा के सीधा सीधा फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये नंबर हमें जिसका क्यूब निकालना है 15 क्यूब इज इक्वल टू नंबर सेम 15 प्लस 2 इंटू डेविएशन, डेविएशन है आपका 5, तो यहाँ 5 स्लैश 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर स्लैश डेविएशन क्यूब यानी 5 क्यूब। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 2 या 10, 10 प्लस 15 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 25। और 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 75, 75 एंड 5 का स्क्वायर हो गया, वो क्यूब हो गया 125, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं, जब आपका ये नंबर तीनों कॉलम कंप्लीट हो गए उसके बाद वंस प्लेस का डिजिट है उसको तो अपन लेंगे, बाकी के जो निकलम डिजिट हैं वो आपके अगले वाले कॉलम में ट्रांसफर ओके ऐड होते जाएंगे। जैसे यहां से वंस प्लेस का डिजिट लिया 5, बाकी बचा आपका 12, तो 12 को इधर ऐड कर लेंगे तो 75 में 12 होगा तो ये हो गया आपका 87। 87 का वंस प्लेस का डिजिट हो गया 7 स्लैश, और ये बचा आपका निकलम डिजिट 8, 8 को इधर अगले कॉलम में ट्रांसफर करके इधर ऐड कर देंगे तो 25 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया, 33, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 33 आया तो यहाँ लास्ट कॉलम में आपका 33 आया। तो इस तरह से आया, इसको सबको तीनों कॉलम्स के जो डिजिट्स आए उनको क्लब करके लिख दिया जाता है। तो यहाँ क्लब कर लेंगे तो 33 7 5, दिस इज द क्यूब ऑफ 50। तो इस तरह से बेस मेथड से क्यूब फाइंड करते हैं, ठीक है ना। बेस मेथड में हमने इसलिए यहाँ पे बेस मेथड यूज किया क्योंकि इसका जो निकलम डिजिट दिख रहा है आपको 1 है, और जब निकलम डिजिट 1 होता है तो बेस मेथड यूज करते हैं। अगर ये निकलम डिजिट 1 से बड़ा होता है तो सब बेस मेथड यूज करते हैं। तो सेम पहले की तरह से सब बेस मेथड यूज करेंगे। तो सब बेस मेथड में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। तो सब बेस मेथड में
सबसे पहले की तरह यहाँ बेस डिसाइड होगा, जो भी आपको नंबर दे रखा है बेस डिसाइड करेंगे। बेस के बाद फिर आएगा आपका सब बेस, सब बेस डिसाइड होगा। सब बेस के बाद फिर आ जाएगा आपका सब बेस डिजिट। तो सब बेस डिजिट डिसाइड करेंगे। ये तीनों चीजें आपके नंबर के अकॉर्डिंग है। उसके बाद अपन निकालेंगे यहाँ से डेविएशन। तो डेविएशन इक्वल टू होता है नंबर माइनस सब बेस, नंबर माइनस सब बेस, ठीक है ना। और डेविएशन निकाल लेंगे। इसके बाद फॉर्मूला होता है इसका क्यूब निकालने का, जो फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला सेम जैसा बेस मेथड में होता है उसी तरह से फॉर्मूला होता है। सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग आती है सब बेस मेथड में। जो आपका फर्स्ट कॉलम है इसमें सब बेस डिजिट के स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है, सेकंड कॉलम में सब बेस डिजिट का मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां से आ जाएगा आपका फॉर्मूले में सब बेस डिजिट का स्क्वायर अंडर ब्रैकेट नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन स्लैश यहां पे आ जाएगा सब बेस डिजिट इंटू 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर एंड लास्ट कॉलम आपका यहां पर डेविएशन क्यूब, डेविएशन क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है सब बेस मेथड से क्यूब निकालने का। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। सो इस एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं सब बेस मेथड को। जैसे लिया अपन ने 24, एग्जांपल है 24 का क्यूब फाइंड करना। सब बेस मेथड लेंगे। तो यहाँ पे आपका 20 से बड़ा नंबर है, इसमें आपका निकलम डिजिट 2 है, तो यहाँ बेस 2 डिजिट का नंबर है तो बेस डिसाइड करेंगे। तो बेस इक्वल टू कितना लेंगे यहाँ पे 10। तो यहाँ से सब बेस हो गया आपका, सब बेस हो गया 10। 20 के पास का डिजिट तो 10 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 20 के लिए 2 का, तो इक्वल टू हो जाएगा 20। और सब बेस डिजिट, सब बेस डिजिट यहाँ पे 10 में मल्टीप्लाई किया था 2 का, तो सब बेस डिजिट कितना हो गया यहाँ पे 2। डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन इक्वल टू यानी डी इक्वल टू हो गया नंबर यानी 24 माइनस सब बेस डिजिट, सब बेस डिजिट, सब बेस को घटाएंगे, सॉरी सब बेस घटाएंगे। तो यहाँ सब बेस है आपका कितना 20, ठीक है ना। तो 20 इसमें से माइनस कर दिया तो इक्वल टू कितना आ गया आपका 4। डेविएशन आया 4, ठीक है। निकालने के बाद फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब बेस डिजिट है हमारा कितना 2, तो यहाँ से फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 का स्क्वायर अंडर ब्रैकेट नंबर यानी 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन हो गया यहाँ पे 4 ब्रैकेट क्लोज स्लैश सब बेस डिजिट 2 इंटू 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया स्लैश डेविएशन क्यूब यानी 4 का 4 रेज़ टू द पावर 3। तो इस तरह से ये पहला स्टेप यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 4 और ब्रैकेट के अंदर 4 2 जा 8 और 8 और 24 को ऐड करेंगे तो 8 और 24 हो गया कितना 32। तो 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का स्लैश यहाँ पे हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 2 जा 6, तो 16 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो गया 96, ठीक है ना 96। और 4 का क्यूब, 4 क्यूब इक्वल टू हो गया 64। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 128 96 और ये इज ठीक है 64। तो इस तरह से फाइनल आपके तीनों कॉलम हो गए। अब सेम पहले की तरह वंस प्लेस के डिजिट को तो रखेंगे और ये आपका, क्योंकि यहाँ पे हमने बेस कितना लिया है 10 लिया है ना, तो एक ही एक डिजिट लेना पड़ेगा अपने को। कॉलम में एक एक डिजिट लेंगे और एक से ज्यादा डिजिट है तो वो आगे वाले डिजिट निकलम डिजिट अगले वाले कॉलम में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से आएगा आपका पहला तो आपका 4, 6 को इधर ऐड करेंगे तो 96 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 102। तो इसमें से वंस प्लेस का डिजिट आ जाएगा 2। यहाँ से बचा 10, 10 को अगले कॉलम में ऐड करेंगे तो 128 प्लस 10 इक्वल टू 138। तो यहाँ पे लास्ट कॉलम में आपका ये वाले में 138 और पूरे को यहाँ से तीनों कॉलम के जो डिजिट हैं उन तीनों को कॉलम के डिजिट को क्लब करके
लिख देते हैं। तो ये हो गया 13824। सो दिस इज द क्यूब ऑफ 24। ठीक है ना। तो इस तरह से निकलम मेथड में क्यूब को बेस और सब बेस मेथड से फाइंड कर लिया जाता है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा पहला मेथड तो ये निकलम मेथड। अब दूसरा मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पे अनुरूपेण। तो अनुरूपेण मेथड से क्यूब किस तरह से फाइंड करते हैं ये अभी दिखाते हैं। तो ये सेकंड मेथड है क्यूब बाय उपसूत्र अनुरूपेण। अनुरूपेण से क्यूब निकालने के लिए ये आपका एक्सपेंशन पढ़ा होगा आपने फैक्टर थ्योरम में, फैक्टर वाले क्वेश्चंस के अंदर a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसका एक्सपेंशन होता है। इसी एक्सपेंशन को हम अनुरूपेण मेथड में यूज करेंगे। जैसे अपन ने स्क्वायर निकाला था उसमें अनुरूपेण मेथड में a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया था, ऐसे ही क्यूब निकालने के लिए a प्लस बी के होल क्यूब के एक्सपेंशन को अनुरूपेण मेथड में यूज करते हैं। तो यहाँ से जैसे हमें फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है यहाँ से 31 का क्यूब निकालना है। ठीक है ना। यहाँ हमें क्यूब निकालना है 31 का, ये क्यूब फाइंड करना है। तो करना क्या होता है इसमें 1 2 3 4 चार सेक्टर यानी 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है ना। तो जैसे नंबर है आपका जो भी नंबर है उसका क्यूब निकालना है तो यहाँ 4 सेक्टर बनेंगे। पहला तो आएगा आपका a क्यूब वाला, दूसरा आएगा 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, तीसरा होगा 3 इंटू ए बी सॉरी ए इंटू बी स्क्वायर, और चौथा सेक्टर आपका ये बी क्यूब का। अब यहाँ ए और बी क्या है तो सबसे पहले डिसाइड करना है। तो बी जो है बी को पहले डिसाइड कर लेंगे। बी जो आपका वंस प्लेस का डिजिट, जो भी नंबर हमें जिसका क्यूब निकालना है उसका जो वंस प्लेस का डिजिट होता है, वंस प्लेस के डिजिट को बी मानते हैं, और बाकी जितने निकलम डिजिट इधर बचेंगे वो आपके ए है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए तो हो गया यहाँ पे कितना 3, और बी इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 1। तो पहले बी डिसाइड कर लेंगे, वंस प्लेस के डिजिट को अलग करके बाकी के जितने निकलम डिजिट बचे वो आपके ए में जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें सीधे सीधे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हमें नंबर दिया है 31 का क्यूब निकालना है। तो 31 क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब। तो ए का मतलब हो गया आपका 3 का क्यूब, तो 3 रेज टू द पावर 3 इंटू ए की वैल्यू आपकी 3 और इसके ऊपर स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू कितनी होगी 1 स्लैश 3 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू बी की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर स्लैश बी क्यूब यानी 1 का क्यूब इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 का क्यूब जो हो गया 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू ये भी 27 स्लैश 3 3 जा 9 और 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 और 1 का क्यूब 1। ठीक है ना। तो इस तरह से चारों कॉलम सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद इसमें से क्या करते हैं, वंस प्लेस के डिजिट को लेते हैं और बाकी के निकलम डिजिट को आगे वाले कॉलम में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे वंस प्लेस का डिजिट एक ही सिंगल डिजिट है, यहाँ भी सिंगल डिजिट है, तो ये तो एज इट इज 1/9 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से वंस प्लेस का डिजिट 7, बाकी बचा आपका 2, तो 2 को अगले वाले कॉलम में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 29। तो यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में आपका आ जाएगा 29। ठीक है ना। इस तरह से तो इन सबको एक साथ क्लब करके लिख देते हैं। तो 29791। सो दिस इज द क्यूब ऑफ 31, 29791। तो दिस इज द आंसर। सो इस तरह से उपसूत्र अनुरूपेण से क्यूब फाइंड करते हैं। सो हियर इज थर्ड मेथड ऑफ क्यूब बाय सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण मेथड जब यूज करते हैं क्यूब निकालने के लिए तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा कैसा भी क्वेश्चन हो बेस इसमें हमेशा 10 ही रहता है। बेस 10 रहता है, ना 100 ना 1000 ना 10,000। बेस हमेशा इसमें 10 रहता है, इसलिए डेविएशन जब निकालते हैं तो डेविएशन इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस 10। तो ये बेस जो है 10 है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये इस वाले फॉर्मूले में डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है निकालने का, और एकाधिकेन पूर्वेण मेथड से क्यूब निकालने के लिए बेस हमेशा 10 ही रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी नंबर आपको दे रखा हो उस नंबर में जो वंस प्लेस का डिजिट जो होता है वो तो होता है उसमें बी,
और बाकी बचे हुए वंस प्लेस को डिजिट को छोड़ के बाकी जितने डिजिट बचते हैं आपके निकलम डिजिट या क्या रेस्ट डिजिट, वो सब हो जाते हैं आपका ए पार्ट, ठीक है ना। तो ए और बी इस तरह से दो डिजिट अपन डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ 43 हमने एग्जांपल लिया है, तो ये तो हो गया बी और ये हो गया ए। बाई चांस यहाँ पे 1 लगा होता तो ये 14 हो जाता ए और बी हो जाता आपका 3। तो इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ ए और बी डिसाइड कर लिया। उसके बाद डेविएशन का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस 10। यहाँ से अपन डेविएशन निकाल लेते हैं और इस मेथड से क्यूब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर का क्यूब इक्वल टू होता है ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ए प्लस 1 स्लैश ए स्क्वायर इंटू डेविएशन स्लैश 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर स्लैश बी क्यूब। तो ये आपका ए और बी की जो वैल्यू हमने यहाँ डिसाइड की थी, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और डेविएशन की जगह पर जो अपन ने डेविएशन निकाला होता है उस डेविएशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखें, मेरा 43 का क्यूब निकालना, तो 43 का क्यूब निकालना है तो बेस तो यहाँ पे कितना हो गया 10। ये तो लिखे अपन, चाहे नहीं लिखे अंडर स्टूड है क्योंकि इसमें दे रखा है। और यहाँ से अपन डेविएशन निकालना तो डी इक्वल टू हो गया 3 इंटू ए आपका 4 है, बी आपकी 3 है, ठीक है कि नहीं। वन स्पेस का डिजिट बी होता है। तो 3 इंटू बी का मतलब हो गया 3 माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका 9 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना बचा या माइनस का 1। तो डेविएशन आया इसमें माइनस 1, ठीक है। बाकी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फॉर्मूला इसको अच्छी तरह से याद रखना, मैं इसको जो है चेक बॉक्स में मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो नंबर का क्यूब यानी हमें 43 का क्यूब फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए तो यहाँ कितना है आपका 4, तो आ जाएगा 4 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 4 प्लस 1 स्लैश ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई डेविएशन आया -1 स्लैश 3ab स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर का मतलब हो गया 3 और उसका भी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस स्लैश बी क्यूब का मतलब 3 का क्यूब। यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 16 और ये 5, तो 16 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 5 80, लिख लेते हैं चलो। एंड 16 4 का स्क्वायर कितना हो गया 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस का 16 स्लैश यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 या ये 12 12 इंटू 9 यहाँ हो गया 3 का क्यूब 27। तो यहाँ से अपन मल्टीप्लाई कर लें 16 5 जा 80 माइनस 16 स्लैश 12 9 जा 108 स्लैश 27। तो इस तरह से चारों कॉलम अपन ने सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे देखें इस कॉलम में ये डिजिट आपका ये नंबर माइनस का है, तो नेगेटिव तो कभी भी लिया नहीं जा सकता। तो नेगेटिव को हमें इस वाले नंबर को क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसके जस्ट आगे वाले, अगर कोई नंबर नेगेटिव आता है तो उसके जस्ट आगे वाले कॉलम से कैरी ली जाती है। अब कैरी हम अगर 1 लेंगे तो हम यहाँ पे बेस कितना डिसाइड किया हुआ है हमने 10। अगर कैरी यहाँ से 1 इधर जाएगी तो 10 जाएगी। अगर कैरी यहाँ से 2 लेंगे तो ये वाले इधर जाके कैरी कितनी हो जाएगी 20। 3 कैरी लेंगे तो 30, यानी 10 का मल्टीप्लाई उस कैरी में होता जाएगा। यहाँ से हम जैसे 2 कैरी लेते हैं क्योंकि 16 है, तो 10 अगर कैरी लेते हैं 1 कैरी लेते हैं तो यहाँ की होगा 10 और 10 में से 16 माइनस करेंगे तो फिर भी माइनस में ही रहेगा ये, ठीक है ना। तो हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से हम कैरी लेंगे 2। तो जब 2 कैरी लेंगे तो 80 में से माइनस हो जाएगा कितना 2, और जो 2 कैरी इधर आएगी तो 10 से मल्टीप्लाई यानी बेस से मल्टीप्लाई होके ये कितनी होगी 20, और इसमें से माइनस करेंगे 16 स्लैश 108 एज इट इज और 27। तो इस तरह से करके यहाँ से 2 माइनस किया तो हो गया 78 स्लैश 20 माइनस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एंड 108 स्लैश 27, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अपने चारों कॉलम कंप्लीटली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन वंस प्लेस के डिजिट को लेंगे, बाकी के निकलम डिजिट अगले वाले कॉलम में ट्रांसफर होके ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से वंस प्लेस का डिजिट तो आया आपका 7, 2 को आगे ऐड करेंगे तो 2 ऐड होगा इसमें तो कितना हो जाएगा 110। तो 110 में से यहाँ से आ जाएगा आपका 0,
जीरो आएगा तो बच्चा आपका 11, तो 11 अगले वाले कॉलम में जाके ऐड हो जाएगा, तो 11 प्लस 4 इक्वल टू हो गया 15, तो 15 का यहाँ पे आ जाएगा 5/1 बचा, इस 1 को अगले वाले कॉलम में ऐड कर देंगे तो +1 इक्वल टू हो जाएगा 79, तो लास्ट कॉलम में आपका 79 आ जाएगा, तो 79 लास्ट कॉलम में 5, 0 और 7 इसको पूरे को क्लब करके लिख दिया जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा 79507, ये हो जाएगा इसका 43 का क्यूब। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से सूत्र एकाधिकेन पूर्वेंड मेथड से क्यूब फाइंड करते हैं। सो वो करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए तीनों मेथड जो आपके कोर्स में एक्सरसाइज 1.2 में क्यूब निकालने के, ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये 3 मेथड से क्यूब निकालना मैंने समझा दिया, बाकी के इसमें और क्वेश्चन दे रखे हैं बुक्स के अंदर एक्सरसाइज में, थोड़ा आप हल करके देखना, सॉल्व करेंगे तो जो भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, और बाकी समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन नेक्स्ट स्लाइड, गुड बाय।